देखो कि दुनिया में एक बड़ी विलक्षण खोज हुई है परम सद्य स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी के द्वारा, जिसका भी नाम मात्र का भी प्रचार नहीं है। परम सद्य स्वामी महाराज ने ऐसी विलक्षण खोज की कि जैसे आज के 100-200 साल पहले कोई दिल्ली से बंबई जाते तो महीने भर लग जाते होंगे पैदल जाने में, परंतु गाड़ी मोटर व्यवस्था हो गई तो 1-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई और जल्दी जाना चाहे तो हवाई जहाज में बैठ के चला जाए। लगभग 1 साल पहले मैं आसाम गया था शिव सागर में, तो एक सज्जन बोले कि महाराज हमारे दादा जी आए थे हरियाणा कैथल से, तो उनको 4 महीने लगा था पैदल आने में। देखो पुराने लोग कितने मेहनत परिश्रम करते थे, कहाँ रुके होंगे, क्या खाए होंगे। 4 महीने पैदल चल के आए कैथल से शिव सागर आसाम। परंतु आज 4 महीने लगेगा क्या भाई? आज तो हवाई जहाज में 4 घंटे पहुंच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों ने जान काल लोगों नए नए खोज किए, ऐसे परम सद्य स्वामी महाराज जी ने बड़ी विलक्षण खोज की कि इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक यही बैठे बैठे मिट जा, सदा के लिए मिट जा। परंतु भाई कोई डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हो और 1 लाख रुपए की एक टिकिया दवा देता हो, इतनी महंगी दवा हो, परंतु रोगी ले आकर के अलमारी में ताले के अंदर बंद कर दे, नहीं खावे, तो क्या डॉक्टर के पास हिम्मत है कि रोगी के बुखार को ठीक कर देगा? नहीं कर सकता। तो परम सद्य स्वामी महाराज ने क्या विलक्षण खोज की कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब ये तो भाई जिंदी मक्खी निगलनी हुई। अब मरी मक्खी तो इधर उधर पड़ जाए तो कोई भूल में खा जाए, अब जिंदी मक्खी कैसे निकले? अपने बैरी को, शत्रु को भगवान कैसे माने? कोई हमारे को दुख दिया, गाली दिया, अपमान किया, अब उसको हम भगवान कैसे माने? गीता कहती वादो सर्वम, रामचरित मानस कहती है सिय राम में सब जग जानी, सब सीताराम जी का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, सब राम जी का रूप है। तो परम सद्य स्वामी ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना
कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। और उसके लिए उपाय महाराज जी ने क्या बताया? जो दिखे, क्या बोलना है? जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब स्वामी महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी ध्यान देके सुनो। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। जिनको भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते हमें बातें मन चलेगी। भगवते बातें सब सम्मान जब भगवते नमः बीच में कई बातें रही, मनोदय भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कुछ आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। जैसे कोई अंधेरे में जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने गीता का सार, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसके दृष्टि में सब रूपम भगवान है। अब महात्मा का नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो गृहस्थी के वेशभूषा में ही गृहस्थ आश्रम में रह करके माताएं अपने वेशभूषा में, भाई लोग अपने वेशभूषा में रहते हुए भी दुर्लभ महात्मा बन गए। तो ये बहुत ही विलक्षण बात है। एक सज्जन इसी हरियाणा में बोले, उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा ये भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, ये तो सारी दुनिया का भाव है। परंतु उन्होंने कहा कि कल से जब से हमने सुना कि सब रूपम भगवान ही बने हैं तो मेरा भाव बदल गया। क्या भाव बदला? कि हम गाय को चारा नहीं खिलाते, ये गाय के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो गिरधर गोपाल की जय। गौ माता के रूप में साक्षात भगवान ही है, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही है। कुत्ते को रोटी नहीं खिलाता, कुत्ते के रूप में भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूं। बिल्ली को दूध नहीं पिलाता, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूं।
तो ये मामूली बात नहीं है। गौ माता की सेवा, ये साक्षात भगवान इस रूप में आए हैं। गौ माता की सेवा से लोग सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, निसंतान को संतान हो जाए, निर्धन धनवान बन जाए। परम सद्देव स्वामी महाराज कहते, कोई गौशाला में जाके आके और गौ माता की खुजली करे तो खुजली करने से गौ माता प्रसन्न होती है, तो कैंसर और कोढ़ जैसी भयंकर बीमारियां मिट जाए। क्योंकि गौ माता के शरीर में सारे देवी देवताओं का वास, गोबर में साक्षात लक्ष्मी मैया का निवास, गोमूत्र में साक्षात गंगा मैया का निवास। तो उन्होंने कहा कि हमारा भाव बदल गया कि अब गाय की सेवा नहीं करता, गाय के रूप में साक्षात भगवान का पूजन करता हूं, उनको भोग लगा रहा हूं। तो बर्ताव अलग अलग करना है। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। देखो आप लोगों को तो कई बार ये बात सुनने को मिली है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। हम तो कई जगह नए जगहों पर जाता हूँ तो माताएं कहती हैं, तब हमें पता लगता है कितनी कितनी दामी बात है ये। श्री गंगानगर राजस्थान में एक माता जी ने कहा, और हनुमानगढ़ जिला में रावतसर है, वहां कथा हुई तो वहां पर एक माता जी ने कहा, यानी दोनों जगहों पर माता जी ने कहा कि मैं तो बात बात में पड़ोसिन को गाली निकालती थी, अब सत्संग नहीं मिला है तो मुख से राम राम कैसे निकलेगा, गाली निकलेगी। परंतु जब से हमने सुना कि अरे देवरानी के रूप में भगवान ही बने हैं, जेठानी के रूप में भगवान ही बने हैं, सारे जगत के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो हमारी गाली छोड़नी नहीं पड़ी, हमारी गाली छूट गई। बोलो गिरधर गोपाल की। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। तो इस बात को पकड़ करके जाओ, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी घाटा नहीं पहुंचाएंगे। पहले तो बढ़िया माल दिखा के ग्राहक को घटिया माल पैकिंग कर देते थे, परंतु अब भाव बदल गया कि ग्राहक के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। बढ़िया माल दिखाएंगे तो बढ़िया माल लेंगे, और कम दर्जे का माल दिखाएंगे तो कम पैसे लेंगे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ये तो गौ माता की सेवा आप लोग करते हो, तो गौ माता की सेवा का ये परिणाम है, फल है। ऐसी ऊंची बातें मिल रही है। स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती, सुनने को भी ऐसी बातें नहीं मिलती। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन। सबको शीश नवावे। कहो भगवती नमः सभी दुख मिट जावे।
भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तना लखाए बिना बीज के कहाँ से आए। डाली पर तना लखाए बिना बीज के कहाँ से आए। प्रभु सनातन बीज सबहि के, सनातन बीज सबहि के, और कहाँ से आवे। कहो भगवते हम सभी मिट जावे। मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताव। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताव। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चितावे। कहो भगवते हम सभी मिट जावे। मिट जावे भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। असली खोज साधन का उतरा सब बोझ। संतों की यह असली खोज साधन का उतरा सब बोझ। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, सार बात समझावे। कहो भगवते हम सभी जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो। असली बात बतावे। कहो भगवते हम सभी मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन
जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भैया अपना कृष्ण कन्हैया, लो बहना भैया अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, सत्संग हमें जगावे, हो भगवते हम सभी जावे, हो जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। कह तो कि पास आते हैं भाई, कह तो कि पास आते हैं भाई, प्रभु कृपा से भावे, कहो भगवते सभी दुख मिट जावे, जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। देखो वृंदावन के सत्संग में सत्संग का एक पंपलेट ऐसे तैयार हुआ है, कई अच्छे अच्छे साधकों पास पहुंच भी गया है। तो इसके 35 नंबर पर आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी ने कहा कि एक बार श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि हमारे लिए तो ये वासुदेव सर्वम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी, ऐसी दुर्लभ बातें हैं। अब हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और देखो भाई, गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा कि कोई 3 व्यक्तियों को ला करके सत्संग में बैठा दे तो लाने के कमीशन से उसका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को 3-3 के और 6-6 को लेके आओ, 10-10 को लेके आओ। खूब जगह है, गौशाला जैसा पवित्र स्थान है, गौ माता के चरणों में बैठ के और भागवत कथा मिल रही है। तो सबको बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, बहन बेटियों को बुलाओ कि भागवत कथा हो रही है गौशाला में। कन्हैया जन्मा तो जेल खाने में और नामकरण संस्कार हुआ गौशाले में। बोलो कन्हैया लाल की जय। ऐसी पवित्र ये भूमि है। अकेला काहे आओ रे कृष्ण कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे कृष्ण कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई, अकेला काहे आओ रे कृष्ण कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे कृष्ण कथा में भाई, कथा तेरा रे श्री कथा में भाई, को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई।
कृष्ण कथा में भाई और श्री कृष्ण कथा में भाई कथा में भाई श्री कृष्ण कथा में भाई ससुराले लाओ साला तू समझाई ससुरा को लाओ साला ने समझाई समझी और समझन को बुलाओ और समझन को बुलाओ खातिर करो सगाई ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई नाती लाओ लाओ घर को भाई छाती और नाती ने लाओ लाओ घर को भाई हनुमान की दुआन लाओ हनुमान की दुआन लाओ पतो आज बताई दुश्मन को लाओ तीजो बैर हटाई आस पड़ोसी सबको लाओ आस पड़ोसी सबको लाओ सबकी करो भलाई आओ रे श्री कथा में आओ कथा रे श्री कृष्ण कथा में शहर की गली गली हेलो गाँव शहर की गली गली में चर्चा दो भाई परमेश्वर को अपना परमेश्वर को अपना मानो बड़ी कमाई गिरधर गोपाल की जय। राम।